नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जब किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति नीचे की ओर त्वरित होता है तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। सही बात है। नीचे की ओर त्वरण व्यक्ति पर लगने वाले समान प्रतिक्रिया के बल को अधिक कर देता है, और ये जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या सी? नीचे की ओर त्वरण ए के लिए न्यूटन के नियम के समीकरण अगर बनता है तो mg माइनस एन बराबर क्या होगा? m होगा। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट से नीचे की ओर त्वरित होता है तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से जो है कम होता है। इस कारण यह है कि आभासी भार व्यक्ति पर लगने वाले समान प्रतिक्रिया बल n के बराबर होता है। n बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg माइनस एम ए होगा। n बराबर होगा क्या है? m इंटू जी माइनस ए क्या है? a होगा। अगला है फोटो डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील जो है होता है। जब इस पर प्रकाश यानी फोटोन पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन होल बनाते हैं, जिससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यह प्रक्रिया फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष के परित द्रव्यमान के जो है वो वितरण पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु की घूर्णी गति में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप है, यानी आई बराबर जो है आर स्क्वायर इंटू एम है। जड़त्व आघूर्ण वस्तु के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान का अर्थ है अधिक जड़त्व आघूर्ण। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना एक तरफ मात्रक और भौतिक राशि है। अगर पास्कल की बात करें तो ये दाब हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर की बात करें तो पृष्ठ तनाव। पाई जो है श्यानता गुणांक। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 4 गुना हो जाएगा। क्या है? 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m, जहाँ पी जो है वो क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग है। बस इससे निकालिएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना 2p अगर कर जाए स्क्वायर में हो जाएगा तो 4p स्क्वायर होगा, यही 4 हो जाता है 4 गुना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बदले हुए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में विद्युत धारा जो है उत्पन्न करना, यानी सी हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण भौतिक घटना की खोज माइकल फैराडे ने जो है 1831 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार जब किसी बंद चालक लूप से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो लूप में एक विद्युत वाहक बल और एक विद्युत धारा जो है प्रेरित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल जो है वो नहीं है, तो NH3 जो है नहीं है। बाकी LCl3, BF3, FeCl3 जो है वो लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल वह रासायनिक प्रजाति है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर स्वीकार कर सकती है। एक तरफ गैस नियम है, एक तरफ जो है स्थिर चर क्या है? बॉयल के नियम की अगर बात करें तो तापमान और मोल संख्या जो है वो स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियम की बात करें तो दाब और मोल संख्या जो है निश्चित रहता है। अब वो गोद्रो के नियम की बात करते हैं तो दाब और तापमान, ये 3। आंसर हमारा जो है 8 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण एक अनुसंख्यक गुण धर्म है? आंसर हो जाएगा परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह गुण है जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी रासायनिक प्रकृति पे। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी है तो Al2O3 10 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। कॉलम 1 में तत्व है, दूसरा में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। अगर क्रोमियम की बात करें तो 3d54s1 3d54s1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तांबा की अगर बात करें तो Ar 3d104s1 होगा, 3d104s1 हो जाएगा। जिंक जो हो गया Ar 3d104s2। आंसर 11 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पीड़ाहारी है? क्या है? कौन सा जो है इसमें से बताना है कि जो है वो पीड़ाहारी है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, एस्प्रिन। क्या है? एस्प्रिन जो है वो पीड़ाहारी है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का जो है वो क्या है? सुचालक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के 2 जो है वो क्या होता है? अपरूप होता है। ये अगर कार्बन है इसका 2 होता है,
एक जो होता है वो रवादार होता है, क्या है, रवादार। एक जो होता है बेरवादार होता है। रवादार में जो है वो आता है हीरा, दूसरा आता है ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट आता है, और तीसरा जो आता है वो फुलेरिन, क्या है, फुलरिन आता है। एक और भी आता है, उसे बोलते हैं ग्रेफिन, क्या है, ग्रेफिन बोलते हैं। अब बेरवादार में आएगा कोयला, काजल, कोक, चारकोल आदि। मोलरता यानी मोलरिटी की इकाई क्या है, और इसका आंसर होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोलरता बराबर होता है विलेय की मोल में मान बटा बिलियन का लीटर में आयतन। केचुआ किस संघ का सदस्य है, आंसर हो जाएगा एनेलिडा का है, क्या है, एनेलिडा का है। केचुआ का शरीर कई बल्लियों या खंडों में विभाजित होता है, जो इस संघ की प्रमुख जो है वो विशेषता है। जोक और नेरिस एनेलिडा संघ के अन्य जो है वो उदाहरण है। अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होता है, आंसर हमारा हो जाएगा बी, 4 अगुणित कोशिकाएं, 4 अगुणित कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन जो लैंगिक जनन में युग्मक बनाने के लिए होता है। यह एक द्विगुणित कोशिका से शुरू होता है और 2 चरणों में जो है वो पूरा होता है। डार्विन के फिंचे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, आंसर हो जाएगा अनुकूली विकिरण के, क्या है, अनुकूली विकिरण के। टाइफाइड बुखार किस जीवाणु के जो है कारण होता है, तो वो होता है साल्मोनेला टाइफी के, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण। टाइफाइड एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से जो है फैलता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना, एक तरफ जंतु है, एक तरफ श्वसन अंग है। अगर मछली की बात करें तो ये गलफड़े से श्वास लेती है, कीट की अगर बात करें तो श्वास प्रणाल से, और मनुष्य की बात करें तो फेफड़े से। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से, और आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वे गैस है जो पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे जो है पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जो है वो कौन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और मिथेन है, CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 है, और जो है क्या है, जल वाष्प है, क्या है, जल वाष्प है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शक्तिशाली मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है, CFCs। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, क्या है, यूज किया जाता है। किस क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता में कमी का मुख्य कारण है, सही आंसर हो जाएगा आवास का विनाश, अत्यधिक दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। उपरोक्त में से जो है वो सभी है। जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों, उनके पर्यावरण और उनके बीच के अंतःक्रियाओं को जो है अध्ययन करती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा एक्वेरियम यानी मछली घर। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा निर्मित और प्रबंधित होता है। खाद्य श्रृंखला में शेर किस पोषीय स्तर पर होता है, आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में जो है वो होता है। अभिक्रिया MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2 + Cl2 में किसका अपचयन हो रहा है, और इसका आंसर होगा मैग्नीज का, क्या है, मैग्नीज का जो है वो अपचयन हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी तक का ऊष्मा पहुंचना जो है वो विकिरण के द्वारा होता है, यानी इसका जो होगा रेडिएशन के द्वारा, क्या है, रेडिएशन के द्वारा। आंसर जो हो जाएगा रेडिएशन हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है, और इसका आंसर हो जाएगा उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, और यह कहता है किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, क्या है, समान नहीं हो सकता। अगर सब कुछ है तो इसका जो स्पिन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, क्या है, अपोजिट हो जाएगा। एक डेटाबेस में कर्सर क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्सर जो है वो क्या है, तो कर्सर जो है एक पॉइंटर जो एक परिणामी सेट, रिजल्ट सेट पर नेविगेट करने की अनुमति जो है वो देता है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है वो शुरू की गई। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को जो है शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की गई है, और यह शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। हेजिंग डेस्क की स्थापना बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परियोजना के तहत जो है वो की गई है।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में। केंद्र सरकार ने 2030 तक हल्दी का निर्यात $1 अरब तक करने का जो है लक्ष्य रखा है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? तो ये केरल में किया गया। कहाँ? केरल में किया गया है। केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का पहला तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है। क्या है? अरलम। क्या है? अरलम। विवाह मंडप योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो है बिहार। आंसर होगा 35 के ए। यह विवाह भवन मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जो है वो बनाए जाएंगे। बिहार सरकार कन्या विवाह मंडप योजना में कुल 426 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अगला है भारत सरकार द्वारा R&AW का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पराग जैन को। 23वें विश्व पुलिस एवं फायर खेल 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो भारत करेगा। क्या है? भारत करेगा। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, क्या है? अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर केवड़िया में जो है होगा, यानी 3-4 शहरों में होगा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? और ये कथा है शिखर धवन की है। इस पुस्तक को हारियर कॉलेज इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें दिल्ली के क्रिकेट सर्किट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के शिखर धवन का सफर का जो है वो वर्णन है। हारियर कॉलेज इंडिया का प्रकाशक जो है सचिन शर्मा है। क्या है? शर्मा। कुछ प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों की आत्मकथा है, ध्यान रखिए। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के। 281 एंड बिहाइंड BBS लक्ष्मण का है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। सन्नी डेज जो है सुनील गावस्कर के लिखी गई पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। क्या है? उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। अब पढ़ाई जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA से की है। वे 2006 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो 115 है। क्या है? 115 है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस तो ये मनाया जाता है 25 जून को। क्या है? 25 जून को। यह दिवस 1975 में आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या का जो है स्मरण कराता है। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में 18 महीनों की आपातकाल की घोषणा किए थे। 24 से 25 जून 2025 को नाटो का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। वर्तमान में नाटो के महासचिव जो है वो कौन है? तो वो है मार्क रूटे हैं। क्या है? मार्क रूटे हैं। 42 के जो है वो ए हो जाएगा। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है? तो वो कर दी गई 1100 रुपया। क्या है? 1100 रुपया। और जुलाई माह से ये 1100 पेंशन किया गया है। भारत सरकार के PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत बिहार राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 804 विद्यालय को जो है वो चयन किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा विराज नाम है। क्या है? विराज नाम है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो किए हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। क्या है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल भाषा का आविष्कार लुई ब्रेल के जन्म जो है हुआ था कब? फ्रांस में 4 जनवरी 1809 में। तभी से जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल लिपि। उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, जन्म दिवस की जयंती पे। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो शेखर पाठक है। शेखर पाठक। ग्लोब पर 1 डिग्री, क्या है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं जो है वो कितनी है? तो 179 है। क्या है? 179 है। 1 डिग्री जो है अक्षांशीय दूरी लगभग कितने के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है वो की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कार्य के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं जो है अनुच्छेद 42 में। क्या है? 42 में। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी जो है वो जो है अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 44। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। आंसर हमारा होगा ए हो जाएगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित जो है वो क्या है? तो वो है मालवा पठार का। क्या है? मालवा
पठार का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम 1924 में जो है महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता किए थे। वर्ष 2022 में कांग्रेस गया सत्र की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। 1925 में कांग्रेस के कानपुर सत्र की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता के रूप में सरोजिनी नायडू के द्वारा जो किया गया था। और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बाबा रामचंद्र दास। क्या है? बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा के जो है गठन किए थे। इस सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने तथा बेगार न करने की अपील की थी। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। क्या है? कौन सा गांव? यह भी पूछा जाता है, रूर गांव था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? और यह हुई थी 1773 ईस्वी में। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर होगा सेठ हुकुमचंद ने। क्या है? सेठ हुकुमचंद ने। इनमें कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। क्या है? BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। डॉक्टर दलबीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी जो है अक्षांश है? और इसका आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। विश्व में सर्वाधिक जो है वो वर्षा वाले स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। मेघ सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? तो वो है मेघालय में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में किस स्थान पर की गई थी? और ये की गई थी बाबा बुदन की पहाड़ी पे। क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी पे। देश की कुल आय की उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है? और ये कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय बटा हो जाता है कुल जनसंख्या। क्या है? कुल जनसंख्या। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई? और इसका आंसर होगा उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। इसमें जो है किया गया है कि लंबा एवं स्वस्थ जीवन होना चाहिए, शिक्षा की उपलब्धि पे जीवन स्तर जो प्रति व्यक्ति आय पे है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक जो है वो माप है। क्या है? माप है। संविधान सभा ने संविधान के अंगीकरण किया था, कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 के 62 के जो है ए हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और अस्थायी अध्यक्ष इस समय बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। अगला है संवर्ती सूची का उल्लेख है। संवर्ती सूची का जो है वो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा बेंसी टाट। क्या थे? बेंसी टाट था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज व बंगाल से निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। युद्ध में अंग्रेजों को सेनापति जो थे वो कौन थे? तो वे थे हेक्टर मुनरो। क्या है? हेक्टर मुनरो की बाद में जो है वो जीत हुई। अगला है बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खास ए दार। खास ए दार। राजस्व के संबंध में बलबन ने दैवीय अधिकारों पर बल दिया। इन्होंने सिजदा यानी दंडवत और पाबोस मतलब कदम चुमना का नियम जो है वो लागू किया। इन्होंने 40 मंडल यानी 4 गान को समाप्त कर दिया। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 1 लाख जितल। क्या है? 1 लाख जितल में जो है वो खरीदा था। ऐबक जो है लाहौर से शासन का संचालन करता था। और इनकी राजधानी जो है कहाँ थी? लाहौर ही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से शासन किया था। ऐबक ने न तो अपने नाम से सिक्के चलवाए न ही जो है खुतबा के नाम से जुड़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी भी धारण नहीं की। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की। 67 के जो है वो सी हो जाएगा। यह पुस्तक जो है 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला ने। क्या है? मौलवी अहमदुल्ला ने किया है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो है नेतृत्व के थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार, खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खां है। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह अमर सिंह, मेरठ से कदम सिंह, संबलपुर से सुरेंद्र शाही।
भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? और इसका आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे वन नाम दिया गया है? और ये दिया गया है इलाहाबाद से हल्दिया। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? और वो हुआ है 1945 ईस्वी में। क्या? 1945 ईस्वी में। आंसर हमारा जो है 71 के बी हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को यूएनए में सार्वभौमिक घोषित किया गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? और वो है 106वां संविधान संशोधन। भारतीय संसद में शामिल होते हैं और वो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। मल्लिका साराभाई संबंधित है। सही आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य से। क्या है? शास्त्रीय नृत्य से। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? और ये स्थित है मैकॉल श्रेणी में। क्या है? मैकॉल श्रेणी में। विजयनगर साम्राज्य में आने वाली विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है फारस का था। क्या है? फारस का था। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है। तो अहमदनगर आदिल शाही वंश गलत है। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, बरारिमा शाही वंश सही है। बीदर बरीद शाही वंश ये सही है। यानी 77 के ए जो है वो गलत है। अहमदनगर में निजाम शाही, क्या है? निजाम शाही वंश का शासन था। राक्षस तंगड़ी का युद्ध भारतीय इतिहास में किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। 78 के जो है वो बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बहमनी के विघटित 4 शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 23 जनवरी, क्या है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसे भारतीय इतिहास में तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो है वो कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध संत माधवाचार्य का जन्म वर्तमान के किस राज्य में हुआ था? और ये हुआ था कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है वो तथ्य है? हमें ये बताना है। तो 40 दल का गठन सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। सही है। 40 दल को बलबन ने समाप्त किया था। ये सही है। आंसर हमारा जो है 1, 2, बाकी ये जो है वो गलत है। ज्वार उन्मुख यानी एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा एंड ताप्ती ए हो जाएगा। 81 के जो है वो ए हो जाएगा। नदी या सहायक नदी गोदावरी के है तो यहाँ पर बेनगंगा है, बिल्कुल है। गंगा की अगर हम बात करें तो कोसी है। कृष्णा की अगर हम बात करें तो वो कोयना है। कृष्णा के कोयना और कावेरी के अमरावती। आंसर हमारा जो है 82 के बी हो जाएगा। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है कितने? आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर की अवधि है। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वो सदस्य नहीं था, वो है विलियम बार्ड। क्या है? विलियम बार्ड। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? और ये किया गया था शारदा भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। भारत परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार केंद्र सूची और राज्य सूची को प्रावधान जो है किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? और वो हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 जो है वो सदस्य होते हैं, जिसमें 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। क्या है? राज्यसभा सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को वास्तव में लोकसभा को ही समिति माना जाता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल जो है वो कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो महालनोबिस। क्या है? महालनोबिस। हराल्ड डोमर मॉडल पर जो है वो पहला आधारित है पंचवर्षीय, दूसरा महालनोबिस मॉडल। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वियना में। कहाँ? वियना में स्थित है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में बगदाद इराक में हुई थी। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष खालिस्तान से स्थापित किया गया और इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा प्योसीन काल में यानी टर्शियरी काल में। सोन नदी जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है का संगम बिहार के किस शहर के पास होता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पटना मनेर के पास होता है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी है? तो वो है 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक। नागी बांध और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई में है। क्या है? जमुई में स्थित है। इन दोनों अभ्यारण्यों की स्थापना 1987 में की गई थी और यह एक दूसरे के निकट भी जो है वो स्थित है। बिहार में अबरख का भंडार जो है मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गया और नवादा में जो है अधिक पाया जाता है। कहाँ पे? गया और नवादा में। चलिए अगला है
स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किसने की थी? और गोल्डन लीग के जो है बारिंद्र कुमार घोष ने। 1937 में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रालय में बिहार के प्रथम महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और ये नियुक्त किया गया था बलदेव सहाय को। किसे? बलदेव सहाय को नियुक्त किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में किस स्वतंत्रता सेनानी को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? तो वो है बांगुर साहनी। यह घटना अगस्त 1942 के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित कौन सी साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्रवादियों की एक शक्तिशाली आवाज बन गई थी? आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन है? योगी और जनता दोनों, योगी और जनता जो है दोनों साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जो राष्ट्रवादियों की जो है शक्तिशाली आवाज बने। आंसर हो जाएगा ए और सी। संथाल विद्रोह से जुड़े साफा होड़ आंदोलन का मुख्य ध्यान किस पर था? और इसका ध्यान था एकेश्वरवाद और सामाजिक शुद्धता पर। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।